किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। ये कहावत हमारी बॉलीवुड में बिल्कुल फिट है। यहाँ रातों रात लोग स्टार बनते हैं और रातों रात ही गुमनामी के अंधेरे में खो भी जाते हैं। इसलिए फिल्म लाइन में कोई भविष्यवाणी नहीं करता किसी के भी बारे में कि ये स्टार बनेगा, ये फिल्म हिट होगी, क्योंकि यहाँ भविष्यवाणी अक्सर फेल हो जाती है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जो रातों रात फिल्म स्टार तो बन गए और रातों रात गायब भी हो गए। आज मैं आपको एक ऐसे ही फिल्म स्टार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सड़क पे चलते चलते हीरो बन गए, कामयाब हुए और फिर उनका करियर देखते ही देखते खत्म हो गया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिल्म स्टार अविनाश वधावन की। अविनाश वधावन दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्हें बचपन से एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। वो तो जब बड़े हुए तो पढ़ाई करने के लिए मुंबई आकर वो अक्सर जूहू घूमने जाया करते थे। वहीं जूहू पर एक रोज बॉलीवुड स्टार सेक्रेटरी बाबू वैथिबा की इन पर नजर पड़ी। बाबू वैथिबा इनके लुक से बहुत प्रभावित हुए और इनके पास जाकर उन्होंने कहा, क्या तुम एक्टर हो? अविनाश वधावन ने बोला नहीं। तो बाबू वैथिबा ने बोला कि चलो मैं तुम्हें एक्टर बनाता हूँ। अविनाश वधावन को एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन बाबू वैथिबा उनके पीछे ही पड़ गए और कुछ दिनों में अविनाश वधावन भी मान गए। तब बाबू वैथिबा ने उनका एक फोटो सेशन करवाया और बाबू वैथिबा अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अविनाश का फोटो दिखाने लगे। अविनाश वधावन की तस्वीरें सभी को पसंद आई और देखते ही देखते अविनाश वधावन ने एज ए हीरो 40 से 50 फिल्में साइन कर ली। जब वो हीरो बन गए तो उनकी पहली फिल्म की शूटिंग मुंबई में हुई और उन्हें कश्मीर जाना था कुछ गाने पिक्चराइज करने। तब तक अविनाश वधावन ने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि वो हीरो बन गए। जब मुंबई से वो कश्मीर जा रहे थे शूटिंग करने, तब एयरपोर्ट पे उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और बताया कि मैं हीरो बन गया। उनकी बहन को यकीन ही नहीं आया, बोला नहीं तू हीरो कैसे बन सकता है। तब अविनाश वधावन ने कुछ तस्वीरें दिखाई, तब उनकी बहन को यकीन हुआ कि उनका भाई हीरो बन गया है। पहली फिल्म रिलीज होते ही अविनाश वधावन का काम सबको पसंद आया। अविनाश वधावन जो फिल्में कर रहे थे उसमें उनकी हीरोइन करिश्मा कपूर, पूजा भाट, मनीषा कोइराला, आयशा चुल्का और भी तमाम बड़ी बड़ी हीरोइनें इनके साथ काम कर रही थी। बड़े बड़े एक्टर भी इनके साथ काम कर रहे थे, राजकुमार, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, ओमपुरी, जितेंद्र। ये वो दौर था जब अविनाश वधावन की लगातार फिल्में रिलीज हो रही थी। मीरा का मोहन, आई मिलन की रात, बलमा, जुनून, दिल की बाजी, 7 आतंकवादी, पुलिस और मुजरिम। उसी दौरान अविनाश वधावन को फिल्म फूल और कांटे का भी ऑफर आया। उस वक्त अविनाश वधावन विनोद खन्ना, राजकुमार, धर्मेंद्र, ओमपुरी जैसे कलाकारों के साथ काम कर रहे थे, तो लोगों ने उन्हें समझाया कि नया प्रोड्यूसर दिनेश पटेल और नया डायरेक्टर कुक्कू कोहली और नए कलाकारों के साथ क्यों काम कर रहे। उस वक्त अविनाश वधावन को लोगों की बात समझ लगी और अविनाश वधावन ने फूल और कांटे में काम करने से इनकार कर दिया। अविनाश वधावन अपने कैरियर से बहुत खुश थे। अविनाश वधावन फिल्मी दुनिया में पूरी तरह जम चुके थे। तब अविनाश वधावन ने शादी भी कर ली। बस यहीं से इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो इन्हें नीचे की तरफ ले गया। इनकी पत्नी से इनके मनमुटाव बहुत जल्दी शुरू हो गए और वो तलाक तक पहुंच गए। तलाक के बाद अविनाश वधावन इतना टूट गए कि उन्होंने मुंबई से, इंडिया से दूर रहने का फैसला किया और अपने दोस्तों के साथ यूके और लंदन में रहने लगे। जो वक्त इन्हें फिल्मी दुनिया में बिताना चाहिए था, ये अपना गम भुलाने के लिए किसी दूसरे देश में रहने लगे। बस यही छोटी सी गलती अविनाश वधावन के कैरियर को खा गई। जिस वक्त उन्हें फिल्मी दुनिया में रहना चाहिए था, फिल्मी लोगों के बीच रहना चाहिए था, वो अपना गम भुलाने के लिए विदेशों में बैठे हुए थे। जब अपने गम से निजात पाने के बाद वो वापस हिंदुस्तान आए तो उनका कैरियर तकरीबन खत्म सा हो गया था। यहाँ पर आकर अविनाश वधावन ने अपने कैरियर को संवारने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहे और अविनाश वधावन भी इस बात को बहुत जल्दी समझ गए, तो उन्होंने तुरंत
टीवी का रास्ता अख्तियार किया और देखते ही देखते टीवी स्टार बन गए। बहुत सारे सीरियलों में आपको अविनाश वधावन नजर आए होंगे। मैंने भी इनके साथ 2 फिल्में की हैं। मेरी 2 फिल्मों में अविनाश वधावन हीरो थे। एक थी 7 आतंकवादी, जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, और दूसरी थी पंजाबी पिक्चर तू ही मेरा भाई है। इसे भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने जब अविनाश वधावन के साथ काम किया तो मैंने पाया कि अविनाश वधावन अपने कैरियर से बहुत प्यार करते हैं, अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मेहनती हैं वो। लेकिन फिर भी मेहनती होने के बावजूद भी, काम में फोकस होने के बाद भी उनका कैरियर फिर से नहीं संवर पाया। आज अविनाश वधावन की जिंदगी में वो दौर नहीं रहा जब वो फिल्मों में हीरो थे, लेकिन टीवी में वो लगातार बिजी है। अब उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली और अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं यहाँ पर रातों रात स्टार बने और रातों रात उनका कैरियर खत्म हुआ। तो अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको किसी और कलाकार के बारे में जो रातों रात स्टार बना या गुमनामी के अंधेरे में खो गया। ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू।